हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। आज हम लोग फिर से एक बार इंटरमीडिएट की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होगा विलेयन। यानी विलेयन के बारे में जितनी भी छोटी छोटी डिफिनेशन है वो सब आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादातर बड़े डिफिनेशन या फिर बड़े फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होते हैं। कंफ्यूजन उनको होती है तो केवल छोटे छोटे डिफिनेशन में। उन्हीं सब डिफिनेशन को एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विलेयन के। यानी विलेयन में जितने भी छोटे छोटे डिफिनेशन है, सारे के सारे डिफिनेशन हम लोग केवल एक ही वीडियो में कंफर्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि विलेयन क्या होता है। विलेयन सुन के ही लग रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण। विलेयन सुन के क्या लग रहा है? विलेयन मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थों को घोल दिया जाए। अर्थात विलेयन का अगर प्रॉपर डिफिनेशन देखेंगे तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेयन कहते हैं। समांगी मिश्रण मैंने क्यों कहा? क्योंकि विलेयन तभी बनता है जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्णतया घुल जाए, और घुलने को हम लोग क्या बोल देंगे? समांगी मिश्रण। इसीलिए हमने विलेयन को क्या कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेयन कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बाद कि विलेयन कैसे बनता है। जैसे अगर हम लोग पानी में चीनी को डाल दें तो चीनी कुछ देर में पानी में पूर्णतया घुल जाता है। अर्थात चीनी को पानी में डालकर घोलने पर प्राप्त पदार्थ ही क्या होगा? विलेयन कहलाएगा। ठीक है, विलेयन में दो चीजें और हमको सीखनी है कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलेयन में आपने बहुत बार सुना होगा विलेय और विलायक, इन सब में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो आज कंफर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं विलेय क्या होता है। विलेय यानी जो विलेयन में घुलता है उसे विलेय कहते हैं। जो विलेयन में घुलता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे अगर चीनी और पानी का विलेयन हम लोग बना रहे हैं तो उसमें घुलता कौन है? चीनी। अर्थात चीनी क्या हो जाएगा? विलेय होगा, और विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं कि विलायक क्या होता है। विलायक यानी जो विलेय को अपने अंदर घोलता है उसे विलायक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ विलेय को अपने अंदर घोलता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे अगर चीनी और पानी का फिर से एक बार एग्जांपल ले लें तो चीनी और पानी के विलयन में कौन विलेय होगा और कौन विलायक होगा? क्योंकि चीनी घुल रहा है इसलिए चीनी विलेय होगा, और पानी चीनी को घोल रहा है अपने अंदर, इसलिए पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। अर्थात जब हम लोग चीनी को पानी में घोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? विलेयन प्राप्त होगा। इससे हम लोग कह देंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेयन कहते हैं। और हमने क्या कहा कि विलेय, जो विलेयन में घुलता है उसे विलेय कहते हैं। अर्थात चीनी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। और जो विलेय को अपने अंदर घोलता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अर्थात पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि विलेय की मात्रा हमेशा कम रहती है और विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा रहती है। तो ये बात याद करे रखिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही देख लेते हैं कि संतृप्त विलेयन क्या होता है। संतृप्त, सैचुरेटेड, यानी सुन के ही लग रहा है कि वह अपने आप में क्या होगा? परिपूर्ण होगा। संतृप्त का मतलब क्या होता है? परिपूर्ण, यानी जिसे किसी और की जरूरत नहीं है। अर्थात ऐसा विलेयन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि विलेयन की वह अवस्था जिसमें और अधिक विलेय को ना घोला जा सके, क्या कहलाता है? संतृप्त विलेयन कहलाता है। जैसे कि आप पानी ले लीजिए और चीनी ले लीजिए, चीनी को पानी में घोलते रहिए घोलते रहिए घोलते रहिए, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उस विलेयन में, यानी उस पानी में आप और अधिक चीनी नहीं घोल सकते हैं। तो विलेयन की उसी अवस्था को जिसमें और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके क्या कहलाता है? संतृप्त अवस्था कहलाता है। यानी वो पूर्णतया अब चीनी से संतुष्ट हो गया, संतृप्त हो गया, अब और अधिक चीनी उस पानी में नहीं घोला जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त विलेयन को संतृप्त विलेयन कहते हैं, जिसमें और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके। ठीक है, ऐसे ही चलिए देख लेते हैं कि विलेयता क्या होती है। विलेयता क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलेय के घुलने की घटना को ही हम लोग बोलते हैं विलेयता। यानी किसी विलायक में कितना विलेय घुला हुआ है या कितना विलेय घुल सकता है, वही उस विलेयन की विलेयता कहलाती है। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं कि अति संतृप्त विलेयन क्या होता है। तो कभी कभी ऐसा होता ना कि विलेयन मान लो संतृप्त हो गया, यानी और अधिक विलेय उसमें ना घोला जा सके, लेकिन अगर वहीं पर हम लोग प्राप्त संतृप्त विलेयन का तापमान थोड़ा सा बढ़ा दें तो इस स्थिति में, जब हम लोग संतृप्त विलेयन का तापमान बढ़ा देते हैं तो उस स्थिति में और अधिक विलेय घोला जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त विलेयन को अति संतृप्त विलेयन कहते हैं। यानी वह विलेयन पहले से तो संतृप्त था
और हमने ताप बढ़ाया और इसके बाद और अधिक विलेय उसमें घोल दिया, तो इस प्रकार प्राप्त विलयन क्या हो जाएगा? अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी का विलयन ले लीजिए, पानी में चीनी घोलते जाइए घोलते जाइए घोलते जाइए, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि एक समान ताप पर चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर प्राप्त विलयन का तापमान थोड़ा सा बढ़ा दें, तब की स्थिति में और अधिक चीनी घोला जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त विलयन को क्या कहते हैं हम लोग? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात संतृप्त विलयन का तापमान बढ़ा के उसमें और अधिक विलेय घोलने पर प्राप्त विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं कि मोलल विलयन क्या होता है। मोलल विलयन वह विलयन होता है यदि हम किसी विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में किसी विलेय का 1 मोल घोल दें। ध्यान दीजिएगा, मोलल विलयन क्या होता है? यदि किसी विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में किसी विलेय का 1 मोल घोल दें तो प्राप्त विलयन मोलल विलयन कहलाता है। यानी विलायक कितना होना चाहिए? 1 किलोग्राम और विलेय कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। तब जो विलयन प्राप्त होगा इन दोनों को मिक्स करने पर वह होगा मोलल विलयन। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं कि परासरण क्या होता है। परासरण यानी किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किसी तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ किसी विलेय के कणों का स्वतः प्रवाह ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। यानी परासरण में किसी तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कोई विलेय का कण प्रवाहित होगा। ध्यान दीजिएगा, किधर से किधर? तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ। किसके कणों का प्रवाह? विलेय के कणों का स्वतः प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर होना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ऐसे ही चलिए देख लेते हैं कि विसरण क्या होता है। विसरण परासरण का जस्ट उल्टा होता है कि किसी सांद्र विलयन से किसी तनु विलयन की तरफ विलेय के कणों का स्वतः प्रवाह ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ, यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ, तब क्या कहलाएगा? विसरण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं विसरण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। जैसे आप सेंट की बोतल को अगर रूम में खोल देते हैं तो सेंट की महक पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंट जो होता है उसका विलयन कंसंट्रेट होता है, यानी सांद्र होता है, और जो रूम का एयर होता है वह कैसा विलयन होता है? डाइल्यूट विलयन होता है, यानी तनु विलयन होता है। तो सांद्र विलयन जो होता है वो तनु विलयन में ऑटोमेटिकली फैल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? विसरण बोल देते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही जान लेते हैं कि समपरासरी विलयन क्या होता है। यदि किसी दो विलयन के समान ताप पर, ध्यान देना, यदि किसी दो विलयन के समान ताप पर परासरण दाब समान है तो इस प्रकार के विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। समान ताप पर परासरण दाब यदि दो विलयन के समान है तो इन्हीं दोनों विलयन को हम लोग क्या बोल देंगे? समपरासरी विलयन बोल देंगे। और ऐसे ही समदाबी विलयन क्या होता है? यदि दो विलयन के समान ताप पर वाष्प दाब समान हो, वाष्प दाब समान हो, तब की स्थिति में प्राप्त विलयन को समदाबी विलयन कहते हैं। अर्थात उन दोनों विलयन को क्या कहेंगे? समदाबी विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको पूरे विलयन से जितनी भी छोटी छोटी हेडिंग है वो सब समझ में आ गई होंगी। इतने ही छोटी छोटी हेडिंगें हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर विलयन पे आपको वीडियो चाहिए, जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करवाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।